दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रुद्राक्ष वाटिका कौन से जिले में स्थित है। मैं आपको बता दूं, चौधरी देवीलाल प्राकृतिक पार्क को ही रुद्राक्ष वाटिका कहा जाता है। और यह कौन से जिले में स्थित है भाई, यमुनानगर जिले में स्थित है। ये डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। अब इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बता देता हूं। बिल्ट फुटबॉल स्टेडियम भी कहाँ पे है, यमुनानगर में स्थित है भाई। और जगाधरी और यमुनानगर को क्या कहा जाता है, जुड़वा शहर कहा जाता है। कई बार हरियाणा में क्वेश्चन पेपर में पूछ लिया जाता है कि हरियाणा के जुड़वा शहर कौन से हैं। तो हरियाणा के जुड़वा शहर कौन से हैं भाई, जगाधरी और यमुनानगर को क्या कहा जाता है, हरियाणा के जुड़वा शहर के नाम से जाना जाता है। इसके बाद है भाई हरियाणा डिस्टिलरी, यमुनानगर में स्थित है हरियाणा डिस्टिलरी भी, ये भी आपने ध्यान में रखना है। और ये तो मैंने आपको बता ही दिया, चौधरी देवीलाल प्राकृतिक पार्क को ही क्या कहा जाता है, रुद्राक्ष वाटिका कहा जाता है। और यह कहाँ पे स्थित है, चूहरपुर गांव में स्थित है ये, और 110 एकड़ में यह फैली हुई है। इसके बाद इसकी मुख्य कुछ स्थापनाएं आती हैं इस जिले से। बल्लालपुर पेपर मिल की स्थापना पूछ ली जाती है कि कब हुई। ये हुई थी हमारी 1929 में हुई थी। सरस्वती शुगर मिल की स्थापना कहाँ हुई, यमुनानगर में हुई, और 1933 में इसकी स्थापना हुई भाई। भारत स्टार्च केमिकल लिमिटेड की स्थापना 1938 में। कैरीज एंड वैगन वर्कशॉप की स्थापना, यानी कि रेलवे का काम होता है भाई यहाँ पे, 1952 में इसकी स्थापना हुई। यमुना गैस लिमिटेड की स्थापना ये हुई थी हमारी 1973 में। अब चलते हैं भाई हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। शीतला माता मंदिर के निर्माण में किस वस्तुशैली का प्रयोग हुआ है। शीतला माता मंदिर के निर्माण में वस्तुशैली है जो कौन सी है, वो राजस्थानी शैली का प्रयोग हुआ है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। अब इस क्वेश्चन से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हम जान लेते हैं भाई। शीतला माता का मंदिर कहाँ पे स्थित है, गुड़गांव में स्थित है। और इसका निर्माण किसने करवाया था भाई, राजा जौहर सिंह ने इसका निर्माण करवाया था 1650 ईस्वी में। ये भी आपने ध्यान में रखना है। और यह मंदिर गुरु द्रोणाचार्य की पत्नी कृति के नाम पर है। शीतला माता मंदिर बोर्ड का गठन 1991 में किया गया था। और इस बोर्ड में कितने सदस्य होते हैं भाई, 11 सदस्य होते हैं। और हरियाणा के मुख्यमंत्री इसके क्या हैं, वर्तमान में अध्यक्ष हैं। और हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री तो आप सभी जानते होंगे कौन है, मनोहर लाल खट्टर हैं। और इनका चुनाव क्षेत्र कौन सा है, करनाल है। करनाल को सीएम सिटी भी कहा जाता है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, इनका जन्म स्थान कौन सा जिला है, रोहतक है। रोहतक के निंदाना गांव में इनका जन्म हुआ था 5 मई 1954 को। ये भी आपने ध्यान में रखना है। अब चलते हैं भाई हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सूरजकुंड मेले को इंटरनेशनल मेला कब घोषित किया गया। भाई सूरजकुंड मेले को इंटरनेशनल मेला कब घोषित किया गया, ये किया गया था भाई हमारा 2013 को किया गया था। बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। अब इस मेले से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बता देता हूं भाई। सूरजकुंड मेले की शुरुआत कब हुई थी, ये हुई थी हमारी 1987 में इसकी शुरुआत हुई थी। और 1989 में, यानी कि 1989 में थीम स्टेट के रूप में पहली बार कौन से स्टेट को शामिल किया गया, इसमें राजस्थान को शामिल किया गया। और आंशिक रूप से पहली बार कौन से देश को शामिल किया गया, 2009 में मिस्र को शामिल किया गया भाई। और पूर्ण रूप से 2012 में थाईलैंड को शामिल किया गया। और मैंने आपको बता ही दिया इंटरनेशनल मेला इसको कब घोषित किया गया, 2013 में। ये भी आपने ध्यान में रखना है भाई। सूरजकुंड मेला कहाँ पे लगता है, फरीदाबाद में लगता है। और सूरजकुंड झील का निर्माण किसने करवाया था, तोमर वंश के राजा सूरजपाल ने करवाया था। और एक और झील है यहाँ पे, कौन सी है, बड़खल झील है, वो भी कहाँ पे है, फरीदाबाद में ही है। ये भी आपने ध्यान में रखना है। इसके बाद क्या है भाई, 2020 में थीम स्टेट कौन सा था सूरजकुंड मेले में, थीम स्टेट था हमारा हिमाचल प्रदेश। और थीम कंट्री कौन सा था, उज्बेकिस्तान। मैं आपको बता दूं कि 2021 में जो फरवरी के माह में सूरजकुंड मेला आयोजित होना था, वो अब की बार कोरोना के कारण नहीं हो पाया है। तो इसलिए एग्जामिनर आपसे 2020 का ही पूछेगा। तो 2020 का थीम स्टेट और थीम कंट्री आपको ध्यान में रखना है। और इसका उद्घाटन किसने किया था, हमारे 14वें राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद, इन्होंने इसका उद्घाटन किया था। ये भी आपने क्वेश्चन के साथ ध्यान में रखना है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हरियाणा के किस जिले में हरियाणा का पहला सोलर विश्वविद्यालय। तो पहला सोलर विश्वविद्यालय कहाँ पे है भाई, रोहतक में है। चलो रोहतक में तो है, वो कौन सा है, क्या नाम है उसका, एमडीयू है भाई, एमडीयू महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी है रोहतक में, वो है। और उसकी स्थापना पूछ ली जाती है कई बार, कब हुई। तो उसकी स्थापना हुई थी भाई 1976 को उसकी स्थापना हुई। और रोहतक से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन बता देता हूँ आपको। तलियार झील भी कहाँ पे है, रोहतक में है। लाल मस्जिद कहाँ पे है, रोहतक में है। लेकिन इसका एक एक्सेप्शनल केस है भाई, रेड मस्जिद आ जाए तो वो कहाँ पे हो जाएगी, रेवाड़ी में हो जाएगी, जिसका निर्माण किसने करवाया था, अकबर ने करवाया था। तो लाल मस्जिद आए तो पेपर में, तो वो तो हो जाएगी हमारी रोहतक में। अगर रेड आए तो वो हो जाएगी हमारी रेवाड़ी में। शिष्य
वाली मस्जिद, दीनी मस्जिद, महम की बावड़ी, स्थलबोर मठ, गौकर्ण तालाब, नौरंग पर्यटन स्थल, ये सभी भी कहाँ पे है, रोहतक में स्थित है। इससे जुड़े इतने फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। हरियाणा में यूनानी कॉलेज कौन से जिले में स्थित है? यूनानी कॉलेज कौन से जिले में स्थित है भाई? मेवात में स्थित है। सी ऑप्शन हो जाएगा भी हमारा करेक्ट आंसर। अब इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देता हूं मैं आपको। मेवात की स्थापना कब हुई थी? मेवात की स्थापना हुई थी भाई 4 अप्रैल 2005 को इसकी स्थापना हुई, और मेवात का नया नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, अब नू कर दिया गया है। जब मेवात का नाम नया बदलकर नू कर दिया गया तो इसके साथ ही गुरुग्राम का नाम भी बदला था। गुड़गांव था पहले गुरुग्राम का नाम, तो गुड़गांव का नाम गुरुग्राम कर दिया गया। किस डेट को? 12/12/2016 को इन दोनों जिलों का नाम बदल दिया गया था भाई, ये भी आपने ध्यान में रखना है। अब क्या है भाई, मेवात विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई? 1980 में हुई। और पहला चल न्यायालय भी कहाँ पे है भाई? मेवात में है। और मेवात के मरोरा गांव का नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है? ट्रंप का नाम पर कर दिया गया है। इतना आपको इस क्वेश्चन के साथ ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महात्मा गांधी आश्रम हरियाणा के कौन से जिले में स्थित है? महात्मा गांधी आश्रम हरियाणा के कौन से जिले में स्थित है भाई? ये हमारा स्थित है पलवल में स्थित है भाई। और इसकी स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने की थी इसकी स्थापना 1930 में। तो इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बता देता हूँ। पलवल की स्थापना कब हुई? पलवल की स्थापना हुई थी भाई 15 अगस्त 2008 को। ये भी आपने ध्यान में रखना है, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि पलवल की स्थापना कब हुई, तो ये ध्यान में रखना है। इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है हमारे पास, ये मैंने आपको बता दिया। महात्मा गांधी आश्रम की स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस ने 1930 में की थी भाई, ये आपने ध्यान में रखना है। 1930 में की थी महात्मा गांधी आश्रम की स्थापना। नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम भी कहाँ पे है? पलवल में स्थित है भाई। और रक्षाबंधन का मेला भी कहाँ पे लगता है? पलवल में लगता है। दाऊ जी का मंदिर, द्रौपदी घाट, पंचवटी मंदिर, तीजवाला मंदिर, किशोरी महल, बाराखंबा छतरी, ये भी कहाँ पे है भाई? सभी ये भी हमारी कहाँ पे है? पलवल डिस्ट्रिक्ट में है। इस क्वेश्चन से जुड़े इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। डेरंगो पर्यटन स्थल कहाँ पर स्थित है? डेरंगो पर्यटन स्थल स्थित है भाई हमारा चरखी दादरी में। तो ए ऑप्शन हो जाएगा भाई हमारा करेक्ट आंसर। अब चरखी दादरी की बात आई है तो चरखी दादरी डिस्ट्रिक्ट कौन सा है भाई? हरियाणा का 22वां डिस्ट्रिक्ट है। और इसकी स्थापना पूछी जाती है कब हुई, तो इसकी स्थापना की भाई 2 डेट मानी गई हैं एसएससी के द्वारा, और दोनों डेट आपको ध्यान में रखनी है। तो वो 2 डेट कौन कौन सी है? एक तो डेट है भाई 16 नवंबर 2016 को चरखी दादरी की स्थापना हुई, या फिर 4 दिसंबर 2016 को चरखी दादरी की स्थापना हुई। दोनों डेट आपको ध्यान में रखनी है। ऑप्शन में आपको एक ही डेट मिलेगी और आपका आंसर ठीक हो जाएगा। इसके साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देता हूं मैं आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड। इलना पत्थर पाया जाता है चरखी दादरी के कलियाणा गांव में पाया जाता है इलना पत्थर, ये आपने ध्यान में रखना है। श्याम सरोवर, पीर मुबारक शाह की दरगाह, कपूर की पहाड़ियां व इमलोटा मंदिर, ये भी कहाँ पे स्थित है भाई? चरखी दादरी में। और इसके साथ ही उत्तर भारत का सबसे बड़ा सीमेंट उद्योग भी कहाँ पे है? चरखी दादरी में। अब चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हरियाणा राज्य परामर्श सोसाइटी की स्थापना कौन से जिले में हुई? ये हुई हमारी पंचकुला डिस्ट्रिक्ट में भाई। डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। और पंचकुला जिले की स्थापना कब हुई? पंचकुला जिले की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1995 को। ये भी आपने ध्यान में रखना है। और इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बता देता हूँ भाई। भीमा देवी का मंदिर है भाई पंचकुला में, और इसी मंदिर को क्या कहा जाता है? उत्तर भारत का खजुराहो भी कहा जाता है इसी मंदिर को। कैक्टस गार्डन कहाँ है? वो भी पंचकुला में है। टिक्करताल झील वो भी पंचकुला में है। पिंजौर में क्या है? यादवंदर गार्डन है। और पिंजौर कहाँ पे है? वो भी पंचकुला में है। पिंजौर में एचएमटी फैक्ट्री भी है, हिंदुस्तान मशीन टूल्स, वो भी आपने ध्यान में रखना है, वो भी पूछ ली जाती है। एचएमटी फैक्ट्री कहाँ पे है? वो है हमारी पिंजौर में। और पिंजौर कहाँ पे है? पंचकुला में। मोरनी हिल्स भी कहाँ है? पंचकुला में। मोरनी की पहाड़ियों की एक सबसे ऊंची चोटी है, उसका नाम पूछा जाता है, करो है उसका नाम। और उसकी ऊंचाई कितनी है? 1514 मीटर ऊंचाई है, वो भी एग्जाम में पूछी जाती है। और इसके साथ ही आपको ये भी याद करना है, ट्राई सिटी किसको कहा जाता है? ट्राई सिटी कहा जाता है पंचकुला, मोहाली तथा चंडीगढ़ को क्या कहा जाता है? ट्राई सिटी कहा जाता है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
फतेहाबाद में प्रथम कॉटन मिल की स्थापना कब हुई? फतेहाबाद में प्रथम कॉटन मिल की स्थापना कब हुई भाई? 1963 में हुई। सी ऑप्शन हो जाएगा भी हमारा करेक्ट आंसर। अब फतेहाबाद से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। फतेहाबाद जो टोहाना है फतेहाबाद की क्या है? प्रमुख तहसील है। टोहाना क्या है? फतेहाबाद की प्रमुख तहसील है। फतेहाबाद को क्या कहा जाता है? पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है फतेहाबाद को। और फतेहाबाद की स्थापना कब हुई थी? 15 जुलाई 1997 को फतेहाबाद जिले की स्थापना हुई। फतेहाबाद जिले की स्थापना सबसे पहले प्राचीन समय में किसने की थी? प्राचीन समय में की थी फिरोज शाह तुगलक ने की थी। 1351-52 में की थी। और प्रसिद्ध शासक फिरोज शाह तुगलक ने की थी ये स्थापना भाई। और अपने बेटे फतेह सिंह के नाम पे इसको बसाया था फतेहाबाद को। ये आपने इसके पीछे की कहानी ध्यान में रखनी है। और इसके साथ ही पपिया पर्यटन स्थल, मीर शाह की मजार, गोलाकार स्तंभ, 40 हाफिज का मकबरा, ये सभी भी कहाँ पे है? फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। ये आपने ध्यान में रखना है। अब चलते हैं भाई हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कौन से जिले में हरियाणा की पहली अदालत खुली? इस क्वेश्चन को देखकर आप मेवात करेंगे सभी बच्चे ऑप्शन, लेकिन हरियाणा की पहली अदालत कहाँ पे खुली? ये खुली थी भाई हमारी झज्जर डिस्ट्रिक्ट में खुली थी। और बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। मैं आपको बता दूं कि हरियाणा में पहला चल न्यायालय है मेवात में, ना कि पहली अदालत खुली थी। पहली अदालत कहाँ पे खुली थी? झज्जर डिस्ट्रिक्ट में खुली थी। और झज्जर की भी स्थापना कब हुई? 15 जुलाई 1997 को हुई झज्जर जिले की स्थापना। ये भी आपने ध्यान में रखना है। अब इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देता हूँ मैं आपको। हरियाणा की पहली अदालत झज्जर में 1919 में खुली थी भाई। ये ध्यान में रखना है। कब खुली थी? 1919 में खुली थी। और हिंदी माध्यम की प्रथम शाखा 1914 में झज्जर में खोली गई। ये भी ध्यान में रखना है। और सनातन धर्म है उसकी प्रथम शाखा भी कहाँ पे थी? झज्जर में खोली गई थी। ये भी ध्यान में रखना आपने। पशुओं का सबसे बड़ा मेला लगता है जाजगढ़ में। ये भी ध्यान में रखना आपने। पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ पे लगता है? जाजगढ़ में लगता है। हरियाणा का पहला परमाणु विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थापित किया गया है? जसोर खेड़ी झज्जर में। ये जसोर खेड़ी क्या है? गांव है कोई, उसमें स्थापित किया गया है हरियाणा का पहला परमाणु विश्वविद्यालय। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सेल्फी विद डॉटर अभियान हरियाणा के किस जिले से शुरू किया गया है? सेल्फी विद डॉटर अभियान बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ये कौन से डिस्ट्रिक्ट से शुरू किया गया है? ये शुरू किया गया भाई हमारा जींद डिस्ट्रिक्ट से। डी ऑप्शन हो जाएगा भाई करेक्ट आंसर। अब ये जींद डिस्ट्रिक्ट का जो गांव है बीबीपुर, उससे स्टार्ट किया गया है। इसको किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है? सरपंच है बीबीपुर के पूर्व सरपंच कौन है? सुनील जागलान ने करीब 5 साल पहले सेल्फी विद डॉटर की मुहिम शुरू की थी। और भारत और विदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 बार इस मुहिम की तारीफ कर चुके हैं। इसकी ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अनवी अग्रवाल। इसमें से 2 क्वेश्चन बनेंगे भाई। दोनों क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है। एक तो शुरुआत किसने की? सुनील जागलान ने शुरुआत की। उसका संबंध कौन से गांव से है? बीबीपुर गांव से है। और इसकी ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अनवी अग्रवाल। ये आपने ध्यान में रखना है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राजघाट गुरुद्वारा कौन से जिले में स्थित है? ये स्थित है भाई हमारा कुरुक्षेत्र जिले में स्थित है। और कुरुक्षेत्र जिले की स्थापना कब हुई? कुरुक्षेत्र जिले की स्थापना हुई थी 23 जनवरी 1973 को। ये भी आपने ध्यान में रखना है। अब इस क्वेश्चन से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हम देख लेते हैं एक बार। कुरुक्षेत्र को तीर्थराज या सिटी ऑफ पोक्स के नाम से भी जाना जाता है। कुरुक्षेत्र को धर्मनगरी और सिटी ऑफ पोक्स के नाम से भी जाना जाता है। थानेश्वर को मुगलों का द्वीप कहा जाता है। कुरुक्षेत्र में है थानेश्वर और उसको क्या कहा जाता है? मुगलों का द्वीप भी कहा जाता है। और हर्षवर्धन एक हिंदू शासक था, उसने क्या किया था? इसको अपनी राजधानी बनाया था थानेश्वर को। ये भी आपने ध्यान में रखना है। और 1955 में बिरला मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? जुगल किशोर ने करवाया था बिरला मंदिर का निर्माण। और इसके साथ ही आपको ध्यान में रखना है यहाँ पर क्या है? श्री कृष्ण संग्रहालय है जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1987 में हुई थी। और सर्वेश्वर महादेव मंदिर भी कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र में है। बाढ़ गंगा तीर्थ स्थल, कुबेर तीर्थ, भद्रकाली मंदिर, देवीकूप मंदिर, आयुष विश्वविद्यालय, ये सभी भी कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र में है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। डॉक्टर अंबेडकर स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी कहाँ पर स्थित है? यानी कि कौन से जिले में स्थित है डॉक्टर अंबेडकर स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी? ये स्थित है भी हमारी फरीदाबाद में। डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। अब फरीदाबाद की स्थापना कब हुई थी? फरीदाबाद की स्थापना हुई थी 1979 में। ये भी आपने ध्यान में रखना। फरीदाबाद की स्थापना कब हुई? 1979 में फरीदाबाद की स्थापना हुई। फरीदाबाद शहर को बसाया था 1607 ईस्वी में। जहांगीर का कोष अधिकारी था
शेख फरीद, उसके द्वारा बसाया गया था फरीदाबाद को। और उसके बाद है फरीदाबाद को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सपनों का शहर कहा जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे? हमारे प्रथम राष्ट्रपति थे। उसके सपनों का शहर कौन सा था? फरीदाबाद। इसके साथ ही आपको ये ध्यान में रखना है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के सपनों का शहर पूछ लिया जाता है, वो किसको कहा जाता है? चंडीगढ़ को कहा जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के सपनों का शहर कहा जाता है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। और इसके बाद है फरीदाबाद में स्थित सिही गांव में प्रसिद्ध कवि सूरदास का जन्म हुआ। तो कहाँ पर सूरदास का जन्म हुआ था भाई? फतेहाबाद का कोई प्रसिद्ध गांव है सिही गांव, उसमें हुआ था, सूरदास का जन्म हुआ था। सूरजकुंड झील, बड़खल झील, दोध झील, ये भी कहाँ पे है? फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। ख्वाजा की सराय, अरावली का गोल्फ मैदान, दाऊद जी का मंदिर, ये सभी भी कहाँ पे स्थित है? फरीदाबाद में। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बेया पर्यटन केंद्र कौन से जिले में स्थित है? तो बेया कोई पर्यटन केंद्र है, वो पूछा गया है कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है भाई हमारा भिवानी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ये बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। भिवानी की स्थापना हुई थी हमारी, भिवानी की स्थापना हुई थी 22 दिसंबर 1972 को। इसके साथ ही 22 दिसंबर 1972 को कौन से जिले की स्थापना हुई? हमारी सोनीपत जिले की स्थापना हुई थी। और इसके साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हमारे पास इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। भिवानी जिले की स्थापना किसने की थी? ठाकुर नीम सिंह ने की थी भिवानी जिले की स्थापना। भिवानी को धर्मार्थ न्यासों का शहर या हरियाणा की काशी, सिटी ऑफ वार हीरोज भी किसको कहा जाता है? भिवानी को कहा जाता है। बंसीलाल बनारसी दास गुप्ता, दोनों पूर्व मुख्यमंत्री का संबंध भी कौन से जिले से है? भिवानी जिले से है। बंसीलाल बनारसी दास गुप्ता दोनों पूर्व सीएम रह चुके हैं हरियाणा के, इनका संबंध भी कहाँ से है? भिवानी जिले से है। भिवानी को बॉक्सिंग क्लब की स्थापना, भिवानी में बॉक्सिंग क्लब की स्थापना किसने की थी? जगदीश सिंह ने की थी भाई, 2008 में की थी, ये भी ध्यान में रखना आपने। और यहाँ पर वाटर वर्क्स की स्थापना पूछ ली जाती है भिवानी में, कब हुई? वो हुई थी हमारी 1933 में, ये भी ध्यान में रखना। भूतों का मंदिर कहाँ पे है? ये हमारा भिवानी में है। अगर भूतेश्वर महल पूछ लिया जाए, भूतेश्वर महल वो कहाँ पे? हमारा जींद में हो जाएगा। तो शाम की बारादरी, रोहनाथ का कुआं, गौरी शंकर मंदिर, रेड रॉबिन पर्यटन स्थल, ये सभी भी कहाँ पे है? भिवानी में स्थित हैं। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सोनीपत के कौन से गांव में सबसे ज्यादा खुम्बी का उत्पादन होता है? खुम्बी का उत्पादन पूछा गया। अभी ये तो पता सभी को कि हरियाणा के सोनीपत जिले में खुम्बी का उत्पादन होता है। हम पूछ रहे हैं कि सोनीपत के कौन से गांव में सबसे ज्यादा खुम्बी का उत्पादन होता है, तो वो होता है हमारा बी ऑप्शन, यानी कि खुबड़ू में होता है खुम्बी का सबसे ज़्यादा उत्पादन। अब सोनीपत जिले से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देता हूँ मैं आपको। और स्थापना तो मैंने पहले ही बता दिया आपको, भिवानी और सोनीपत की इकट्ठी हुई थी 22 दिसंबर 1972 को। और इसके साथ ही मैं बता देता हूँ, गन्नौर सोनीपत में अंतर्राष्ट्रीय फल व सब्जी मंडी है। गन्नौर क्या है? सोनीपत में अंतर्राष्ट्रीय फल व सब्जी मंडी है। सोनीपत को एजुकेशन सिटी भी कहा जाता है, लेकिन एजुकेशन अब किसको कहा जाता है? रोहतक को कहा जाता है। इसका पुराना नाम क्या है? सोनीपत का सोनप्रस्थ था भाई पुराना नाम इसका। और 1973 में स्थापित मोतीलाल नेहरू स्कूल कहाँ पे है? इसमें सोनीपत जिले में है। और सोनीपत जिले में कहाँ पे है? राई में स्थित है भाई, राई में। 1973 में इसकी स्थापना हुई थी मोतीलाल नेहरू स्कूल की। पीर जमाल की मजार कहाँ पे है? सोनीपत जिले के गोहाना में स्थित है पीर जमाल की मजार। और गोहाना की जो प्रसिद्ध जलेबियां हैं मातूराम की, वो भी पूरे हरियाणा में प्रसिद्ध हैं, ये भी आपने ध्यान में रखना है। और नेक्स्ट फैक्ट है हमारे पास भगत फूल सिंह विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना 2006 में हुई थी, वो भी कहाँ पे है? यहाँ पर है सोनीपत के खानपुर गाँव में स्थित है ये। और इसी विश्वविद्यालय से कौन पढ़ी है? जो मिस वर्ल्ड बनी थी 2017 में, मानुषी छिल्लर, जिसका संबंध कहाँ से है? झज्जर डिस्ट्रिक्ट में जिसका जन्म हुआ था, उसने अपनी मेडिकल की पढ़ाई कहाँ से पूरी की है? सोनीपत के भगत फूल सिंह विश्वविद्यालय से उसने अपनी मेडिकल की स्टडी कंप्लीट की है। फिरोज शाह तुगलक ने गोहाना मंदिर में पूजा करने वाले हिंदुओं के हाथ कटवा दिए थे। किसने कटवा दिए थे भाई गोहाना मंदिर में पूजा करने वाले हिंदुओं के हाथ? फिरोज शाह तुगलक ने। ये भी आपने इसमें ध्यान में रखना है। अब मेगा फूड पार्क की बात आई है। मेगा फूड पार्क भी सोनीपत के राई में स्थित है। और हरियाणा में मेगा फूड पार्क कितने हमारे पास? 4 हैं। और चारों मेगा फूड पार्क के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कहाँ कहाँ हैं वो हरियाणा में। राई में है एक तो
दूसरा हमारा क्या है, डबोवाली में है, जो कि पड़ता है सिरसा में। हमारा साहा अम्बाड़ा में है तीसरा। और चौथा कहाँ पे है, नरवाना जींद में। तो चारों मेगा फूड पार्क आपको ध्यान में रखने हैं। अब चलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को दोस्तों अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, भविष्य में भी आपको ऐसी वीडियो मिलती रहेंगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भाई हम। हरियाणा का पहला कैशलेस गांव कौन से जिले में स्थित है? तो ये स्थित है भाई हमारा सिरसा जिले में स्थित है। डी ऑप्शन हो जाएगा भाई हमारा करेक्ट आंसर। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। और सिरसा जिले का नीलावली गांव है, वो है हमारा कैशलेस गांव, हरियाणा का पहला कैशलेस गांव है। और अब इस क्वेश्चन से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं हम। सिरसा जिले की स्थापना कब हुई थी भाई? सिरसा जिले की स्थापना हुई थी 1975 को हुई थी। और 1357 ईस्वी में पहली बार प्राचीन समय में किसने बसाया था ये इसको? राजा सारस ने इस नगर को बसाया था। और इसके बाद क्या है, नीलावली गांव सिरसा का पहला कैशलेस गांव है, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। और इसके बाद क्या है भाई, हरियाणा का पहला प्रथम खुले में शौच मुक्त जिला भी कौन सा है? सिरसा है। अब यदि भारत में हरियाणा का स्थान पूछा जाए कि भारत में खुले में शौच मुक्त राज्य में हरियाणा का स्थान कौन सा है, तो वो कौन सा है भाई? 5वां स्थान है। और हम फोर्थ फैक्ट की बात कर लेते हैं। फोर्थ फैक्ट क्या है हमारे पास, गौ पालन में, यानी कि गौ माता का सबसे ज़्यादा पालन कहाँ पे होता है? सिरसा में होता है। सिरसा का है प्रथम स्थान पर है, सबसे ज़्यादा गाय पूछी जाए कहाँ पे है? सिरसा में है वो। और संतों की नगरी और वन नगरी भी किसको कहा जाता है? सिरसा को कहा जाता है भाई। दादी सती का मंदिर, डेरा सच्चा सौदा, गुरुद्वारा चोरमार शहीदा, ये सभी भी कहाँ पे है? सिरसा जिले में स्थित है। तो इस क्वेश्चन से जुड़े सारी डिटेल आपको ध्यान में रखनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटेल बता रहा हूँ मैं सभी क्वेश्चंस के साथ आपको। और अभी आने वाले रिसेंट एग्जाम में आ सकती है आपके ये, लेटेस्ट एग्जाम में आ सकती है आपकी ये डिटेल, तो आपको ये ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भाई हम। इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस कौन से जिले में बनते हैं? भाई साहब इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस कौन से जिले में बनते हैं हरियाणा के? तो ये आपको पता होना चाहिए, करनाल में बनते हैं ये। ए ऑप्शन हो जाएगा भाई हमारा करेक्ट आंसर। अब करनाल की स्थापना कब हुई थी? जब हरियाणा बना तभी हो गई थी भाई, 1 नवंबर 1966 को। और प्राचीन समय के अनुसार, दंत कथा के अनुसार करनाल शहर को महाभारत के राजा किसने बसाया था? कर्ण ने बसाया था भाई करनाल को। और हरियाणा का पेरिस किसको कहा जाता है? करनाल को। और सीएम सिटी भी क्या है? करनाल। और करनाल हरियाणा का सबसे स्वच्छ जिला भी है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। पहला साइंस उद्यान करनाल में स्थित है। करनाल के सालवन गांव को मेलों का गांव कहा जाता है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, किस गांव को मेलों का गांव कहा जाता है? तो करनाल का एक सालवन गांव है, उसको कहा जाता है मेलों का गांव, ये भी आपने ध्यान में रखना है। मधुबन पुलिस प्रशिक्षण परिषद करनाल में स्थित है। मतलब कि मधुबन पुलिस प्रशिक्षण अकेडमी कहाँ पे है? करनाल में है। जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1973 में हुई थी, ये भी आपने ध्यान में रखना है। इसके बाद है ऑनलाइन जमाबंदी करने वाला करनाल हरियाणा का क्या है? प्रथम जिला है भाई। ऑनलाइन जमाबंदी करने वाला करनाल हरियाणा का प्रथम जिला है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल्स, गेहूं का जीन बैंक, फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, ये भी कहाँ पे अपनी करनाल में स्थित है भाई। ये भी आपने ध्यान में रखना है। रूरल डेवलपमेंट विक्टोरिया मेमोरियल हॉल इग्नू यूनिवर्सिटी, ये भी कहाँ पे हमारी करनाल में है। करनाल से तो बहुत ज़्यादा फैक्ट आ गए और सभी इंपॉर्टेंट हैं, ये आपको ध्यान में रखने हैं भाई। ये सभी कहाँ पे हैं? करनाल में, जो कि मैंने आपको बता दिया है। और इसके साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट एस्टेब्लिशमेंट है, यानी कि स्थापनाएं हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे गेहूं शोध निदेशालय है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1978 में। यहाँ पे नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसकी स्थापना 1955 में हुई थी। यहाँ पर ही सेंट्रल सोइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसकी स्थापना कब हुई थी? यानी कि CSSRI की स्थापना कब हुई थी? 1969 में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको इस क्वेश्चन के साथ ध्यान में रखने हैं। अब चलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। शाह विलायत का मकबरा कौन से जिले में स्थित है? शाह विलायत का मकबरा कौन से जिले में स्थित है भाई? महेंद्रगढ़ जिले में स्थित है। और महेंद्रगढ़ की स्थापना कब हुई? जब हरियाणा बना था 1 नवंबर 1966 को, तब हुई थी महेंद्रगढ़ की स्थापना। तो महेंद्रगढ़ से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बता देता हूँ भाई। महेंद्रगढ़ से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, महाराजा नरेंद्र सिंह ने अपने पुत्र मोहिंदर सिंह के सम्मान में इस किले का निर्माण करवाया। तो निर्माण किसने करवाया था? राजा नरेंद्र सिंह ने इसका निर्माण करवाया था अपने पुत्र मोहिंदर सिंह के सम्मान में, ये ध्यान में रखना आपने।
महेंद्र सिंह का पुराना नाम क्या था? कानोड़ था महेंद्र सिंह का पुराना नाम। और ये ध्यान में रखना है, हरियाणा के 22 जिलों में से महेंद्रगढ़ ऐसा जिला है जिसका हेडक्वार्टर महेंद्रगढ़ में ना होकर कहाँ पर है? नारनौल में है भाई। महेंद्रगढ़ में ना होकर नारनौल में है। और नारनौल को क्या कहा जाता है? सिंगों का डहर भी कहा जाता है। और नारनौल का पुराना नाम क्या था? नंदीग्राम। ये भी आपने ध्यान में रखना है। राय मुकुंद दास का छत्ता या बिरबल का छत्ता कहाँ पर स्थित है? महेंद्रगढ़ जिले में स्थित है। ये भी नारनौल में एक वीर्य बैंक भी है जहां तरल नाइट्रोजन प्लांट भी लगा हुआ है। ये भी आपने ध्यान में रखना है। महेंद्रगढ़ में हरियाणा का एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय जो जंतपाली गांव में 2009 में स्थापित किया गया था। तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय कौन से जिले में है भाई? महेंद्रगढ़ जिले में है, जंतपाली गांव में है। 2009 में इसको क्या किया गया था? स्थापित किया गया था। इसके बाद क्या फैक्ट है भाई? इसके बाद है भी चामुंडा देवी का मंदिर, हमजा पीर की दरगाह, शिव मंदिर बागोत, चोर गुम्बद, मिर्जा अली जान की बावड़ी, इब्राहिम खान का मकबरा, नारनौल की बावड़ियाँ, ये सभी कहाँ पे हैं? महेंद्रगढ़ जिले में है। महेंद्रगढ़ जिले से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं भाई, ये भी आपने ध्यान में रखना है। अब चलते हैं दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। आर्यों की राजधानी कौन सा जिला है? आर्यों की राजधानी कौन सा जिला भाई? अंबाड़ा है। सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। अंबाड़ा की स्थापना कब हुई? अंबाड़ा की स्थापना हुई थी भाई हमारी 1 नवंबर 1966 को। अंबाड़ा की स्थापना प्राचीन समय में 14वीं शताब्दी में किसके द्वारा की गई थी? अंबा राजपूत के द्वारा अंबाड़ा की स्थापना की गई थी। प्रसिद्ध गायिका जोहराबाई व ओमपुरी, परिणीति चोपड़ा जो कि बॉलीवुड एक्टर हैं, सुषमा स्वराज, इन सभी का जन्म स्थान कौन सा है भाई? अंबाड़ा ही है। इन सभी का जन्म स्थान कौन सा है? अंबाड़ा ही है। ये भी आपने ध्यान में रखना है। घग्गर टांगरी मारकंडा कौन से जिले में बहती है भाई? अंबाड़ा जिले में बहती है। अंबाड़ा जिले को मिक्सी सिटी के नाम से भी जाना जाता है। अंबाड़ा जिले को किसके नाम से जाना जाता है? मिक्सी सिटी के नाम से भी जाना जाता है। सबसे ज्यादा गुरुद्वारे भी कहाँ पे है भाई? अंबाड़ा जिले में स्थित है। लेकिन गुरुद्वारों का शहर किसको कहा जाता है? केथड़ जिले को कहा जाता है गुरुद्वारों का शहर। किसको कहा जाता है? केथड़ जिले को कहा जाता है गुरुद्वारों का शहर। महर्षि मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय, गुरुद्वारा लखनौर साहिब, गुरुद्वारा मंजी साहिब, अंबिका देवी मंदिर, क्षेत्रीय अभिलेखागार, दरगाह नौगज पीर, सेंट पॉल चर्च, किंगफिशर पर्यटन स्थल, ये सभी कहाँ पे हैं? अंबाड़ा जिले में है। तो इतनी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन आपको अंबाड़ा से ध्यान में रखनी है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 11 रुद्री शिव मंदिर किस जिले में स्थित है? 11 रुद्री शिव मंदिर कौन से जिले में स्थित है भाई? ये स्थित है हमारा केथड़ जिले में। अब बात आई है केथड़ की, तो केथड़ जिले की स्थापना कब हुई थी हमारी? केथड़ जिले की स्थापना हुई थी हमारी 1 नवंबर 1989 को, यानी कि 1989 को स्थापना हुई केथड़ जिले की। अब पुराणों के अनुसार केथल की स्थापना युधिष्ठिर ने की थी। केथल को हनुमान का जन्म स्थल भी माना जाता है। इसका पुराना नाम क्या था भाई? केथल का कपि स्थल था पुराना नाम। और इसको केथल को काशी के नाम से भी जाना जाता है। सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ पर है? केथल जिले में स्थित है भाई। सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य व संस्कृत विश्वविद्यालय भी केथल जिले में स्थित है। केथल जिले की स्थापना मैंने बता दी आपको 1 नवंबर 1989 में हुई थी। और कुरुक्षेत्र जिले को काट कर की गई थी केथल की स्थापना। रजिया सुल्तान का मकबरा भी कहाँ पे है? केथल में है। और रजिया सुल्तान की हत्या पूछ ली जाती है किस तारीख को की गई, तो कब हुई थी रजिया सुल्तान की हत्या? 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी को हो गई थी रजिया सुल्तान की हत्या। और इसका मकबरा कहाँ पे है? हरियाणा के केथल जिले में है। नवग्रह कुंड, अंबिकेश्वर महादेव मंदिर, अंजनी का टीला, पंडूरिक सरोवर, मीरा नो बहार पीर की मजार, ये सभी भी कहाँ पे है? केथल जिले में है। तो इतनी इंफॉर्मेशन आपको केथल जिले से भी ध्यान में रखनी है। अब चलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। शेख जुनैद की मजार हरियाणा के कौन से जिले में स्थित है? भाई शेख जुनैद की मजार पूछी गई है हरियाणा के कौन से जिले में स्थित है, तो ये स्थित है हमारी हिसार में स्थित है। ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। अब हिसार की स्थापना कब हुई थी? हिसार की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को हुई थी हिसार की स्थापना। हिसार की स्थापना प्राचीन समय में फिरोज शाह तुगलक के द्वारा की गई थी 1354 ईस्वी में। और फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ही फतेहाबाद शहर को बसाया गया था और अपने बेटे फतेह सिंह के नाम पर 1351-52 ईस्वी में बसाया गया था फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट को। ये भी आपने ध्यान में रखना है। अंग्रेजों के आगमन से पूर्व जॉर्ज थॉमस ने हिसार और इसके आसपास के इलाके पर 1795 से 1801 तक राज किया। कब तक राज किया भाई जॉर्ज थॉमस ने?
1795 से लेकर 1801 तक राज किया। और जॉर्ज थॉमस ने अपनी राजधानी किसको बनाया था भाई? हिसार में एक स्थान है आसी, उसको बनाया था जॉर्ज थॉमस ने अपनी राजधानी। जॉर्ज थॉमस के निवास स्थान को क्या कहा जाता था? जहाज कोठी के नाम से जाना जाता था जॉर्ज थॉमस के निवास स्थान को। और हिसार में क्या है? आसी, जो कि क्या है? पुलिस जिला है। उसके क्या है? पेड़े बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं हरियाणा में, ये भी आपने ध्यान में रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय, साइंस ऑफ टेक्नोलॉजी, गुजरी महल, प्लांट बाग, बिश्नोई मंदिर, दिगंबर जैन मंदिर, बुआ कुंवारी का मंदिर, मीरा साहब की मजार, ये सभी भी कहाँ हैं? हिसार जिले में है। और बुआ कुंवारी के मंदिर से आपको ये ध्यान में रखना है, बुआ कुंवारी का मंदिर तो कहाँ पे है? हिसार में। और बुआ कुंवारी का तालाब कहाँ पे है? वो हो जाएगा हमारा झज्जर डिस्ट्रिक्ट में। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। ये क्वेश्चन कभी भी मिलते जुलते क्वेश्चन आपको उलझा देते हैं कभी कभी, तो ये क्वेश्चनों पे ज़्यादा ध्यान देना भाई आपको। अब अगला फैक्ट देखते हैं हम अपना। यहाँ पे हिसार में बैस अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब हुई? हिसार में बैस अनुसंधान केंद्र की स्थापना हुई 1985 में। और असव अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब हुई? ये हुई थी हमारी 1986 में। दोनों स्थापनाएं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। असव अनुसंधान केंद्र की स्थापना तो अभी प्रीवियस ईयर के जो पेपर हुए थे हरियाणा में वो पूछा गया था, तो ये आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दोनों ध्यान में रखने हैं। और इसके बाद क्या अभी अपना गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई? गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी हमारी 20 अक्टूबर 1995 को, ये भी आपने ध्यान में रखना है। तो हिसार से इतने फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। और हिसार से ही आपको ध्यान में रखना है सिंधु घाटी का सबसे बड़ा स्थल जो कि राखी गढ़ी है, वो भी कहाँ पे है? हिसार में है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। अब चलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपने पर। देश का पहला बेंटोनाइट सल्फर प्लांट कौन से जिले में खोला गया है? भाई देश का पहला बेंटोनाइट सल्फर प्लांट खोला गया हमारा पानीपत डिस्ट्रिक्ट में, तो डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। पानीपत जिले की स्थापना कब हुई? पानीपत जिले की स्थापना हुई थी भाई 1 नवंबर 1989 को हुई थी, लेकिन 24 जुलाई 1991 को इसको पुनः करनाल में मिला दिया गया और 1 जनवरी 1992 को इसको पुनः जिला बना दिया गया। तो दोस्तों आपको ध्यान में ये रखना है कि इसको पुनः कब मिलाया गया और कब अलग किया गया, ये डेट आपको ध्यान में रखनी है। 24 जुलाई 1991 को तो इसको पुणे करनाल में मिला दिया गया और 1 जनवरी 1992 को इसको पानीपत को पुणे जिला बना दिया गया। तो ये ध्यान में रखना आपने भाई। सेकंड पॉइंट है हमारा, पानीपत में हैंडलूम उद्योग प्रसिद्ध है। मैं आपको बता दूं कि आर्मी के लिए जो कंबल बनकर जाते हैं वो पानीपत जिले से ही बनकर जाते हैं, तो यहाँ का हैंडलूम उद्योग बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। पानीपत का पुराना नाम क्या था भाई? पानीपत का पुराना नाम था पनप्रस्थ। और पानीपत में अमोनिया प्लांट भी स्थापित किया गया। पानीपत में क्या स्थापित किया गया है? अमोनिया प्लांट भी स्थापित किया गया है। काबुली बाग मस्जिद भी कहाँ पर है? काबुली बाग मस्जिद भी हमारी कहाँ पर है? पानीपत में है। बाबर ने बनवाई थी अपनी बेगम की याद में ये। सलारगंज गेट भी कहाँ पे है? ये भी हमारा पानीपत में है। बू अली शाह कलंदर का मकबरा, स्काई लार्क पर्यटन स्थल, ब्लू जे पर्यटन स्थल, अल्ताफ हुसैन हाली की कब्र, ये सभी भी कहाँ पे है? पानीपत जिले में है। और अल्ताफ हुसैन हाली उर्दू के एक प्रसिद्ध शायर थे जिनके सम्मान में हाली पुरस्कार भी दिया जाता है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। अब बात पानीपत की आई है तो पानीपत के तीनों युद्धों के बारे में एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें बाबर क्या हुआ था? विजयी हुआ था और इब्राहिम लोदी ऑन द स्पॉट मर गया था भाई इब्राहिम लोदी। तो इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ पे है? इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ पे है? पानीपत में है भाई इब्राहिम लोदी का मकबरा। और पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके बीच हुआ था? अकबर और हेमू के बीच हुआ 5 नवंबर 1556 को, जिसमें अकबर विजयी हुआ। और पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच हुआ? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था 14 जनवरी 1761 को, जिसमें अहमद शाह अब्दाली जीत गया था। तो पानीपत से ये सभी डिटेल आपको इंपॉर्टेंट डिटेल ध्यान में रखनी है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है पानीपत के युद्ध। तो हर एक एग्जाम में इनसे क्वेश्चन बनता है, किस किस के बीच हुआ और कब हुआ, ये आपने ध्यान में रखना है। अब दोस्तों चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों यह क्वेश्चन आपके लिए है, कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर बताना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब and press the bell icon this video. Bye bye, take care. जय हिंद, जय भारत।